अच्छा क्लास, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो ना पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था, जो कि हमारे पास आपके एलिमेंट्स को स्ट्रक्चर करने के लिए काम आता है, आइदर इन रॉ या कॉलम। ठीक है। तो आज हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हुए हम एक डिजाइन बनाएंगे वेब का, जो कि हम एक इंस्पिरेशन डिजाइन लिया है हमने कहाँ से, ड्रिबल वेबसाइट से। कहाँ से? ड्रिबल वेबसाइट से। ये एक ऐसी वेबसाइट है, इसमें ट्रिपल बी आता है। ठीक है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां से अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल सर मैं बैनर कैसा बनाऊं, तो आप यहां से जाके आइडिया ले सकते हो। नॉट इन वेबसाइट डिजाइन, आप इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग के भी इंस्पिरेशन आइडियाज ले सकते हो। लोग अपना काम वहां पर शोकेस करते हैं। जैसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी ऐसा वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं भी ऐसा लोगो बना सकता हूँ, मैं भी ऐसा पोस्टर बना सकता हूँ। ठीक है। तो वेबसाइट बड़ी अच्छी है, इसको सबने ट्राई करना है। तो हमने भी एक डिजाइन यहाँ पर निकाला है जो कि कुछ इस तरह है, बड़ा सिंपल सा है, ताकि आपको फ्लेक्स बॉक्स और ज्यादा अच्छा समझ आ जाए। अच्छा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। हम चलते हैं सी ड्राइव के अंदर, 06C का जो हमने फोल्डर, नहीं 05G आया, 05G ये रहा। इस फोल्डर के अंदर आके मैं एक नाम रख देता हूँ इसका, ट्यूलस नाम से, क्योंकि इस वेबसाइट का जो नाम है वो क्या है, ट्यूलस है। ठीक है। तो इस नाम से मैंने एक वेबसाइट का सॉरी फोल्डर बना लिया, और इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड में। VS कोड में ओपन करने के बाद इधर मैं एक फाइल बनाऊंगा अपनी HTML की, जिसके अंदर मैं अपना सारा HTML का कोड लिख रहा हूँ। यहाँ मैं एक फोल्डर बनाऊंगा एसेट्स नाम से। ठीक है। अब फोल्डर स्ट्रक्चर भी आपने यहाँ समझना है। HTML फाइल्स के अलावा चाहे वो CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, इमेजेस हो, वीडियोस हो और ऑडियोज हो, वो सब एसेट्स के फोल्डर के अंदर रखी जाती हैं। कहाँ रखी जाती हैं? एसेट्स के फोल्डर के अंदर। अब एसेट्स के फोल्डर के अंदर भी सब कैटेगरीज है, जैसे CSS और जावास्क्रिप्ट। तो फिर आपने एक और फोल्डर बना लिया CSS का। किसका? CSS का। फिर आपने एसेट्स के अंदर एक और फोल्डर बना लिया जावास्क्रिप्ट का। किसका? JS का। ठीक है। और एसेट्स के अंदर आपने एक और फोल्डर बना लिया इमेजेस का। किसका? इमेजेस का। ये समझाने के लिए बनाया, जावास्क्रिप्ट करेंगे नहीं, तो हम इसको कर लेते हैं डिलीट। ठीक है। तो हमारे पास CSS का फोल्डर आ गया, और इमेजेस का भी फोल्डर हमारे पास आ चुका है, और हमारे पास हमारी HTML फाइल भी आ चुकी है। मिसिंग है तो सिर्फ और सिर्फ स्टाइल डॉट CSS की फाइल, वो बनाएंगे हम CSS के फोल्डर के अंदर। तो हम यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS की फाइल हमने क्रिएट कर ली, और हमारे पास दोनों चीजें अब रेडी है। ठीक है। यहाँ पर हमने बॉयलर प्लेट लगाई। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद मैंने टाइटल रख दिया यहाँ पर ट्यूलस, और इस तरह का पाइप का साइन लगा के मैंने होम लिख दिया। इसमें क्या लिख दिया? होम। ठीक है। और हमारी CSS फाइल को लिंक करने के लिए हम लगाएंगे लिंक का टैग, और इसमें हम एसेट स्लैश CSS स्लैश स्टाइल डॉट CSS, क्योंकि अब मुझे फोल्डर, फिर उसके अंदर का फोल्डर, फिर अब फाइल का पाथ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं अब एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेप है, ये टॉप बार जो ब्लैक वाली बार आ रही है। ठीक है। अच्छा, आपके पास ना जो आपका हेडर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक टॉप बार है आपके पास और एक नेविगेशनल बार है। ठीक है। ये नेविगेशन बार नहीं होती। ठीक है। इसको आप प्रोमो बार या इस तरह का नाम दे सकते हो, कि कोई प्रोमो हो रहा है या डिस्काउंट लगा हुआ है, डिस्काउंट बार। लेकिन ये भी हेडर का पार्ट है। किसका पार्ट है? हेडर का। तो अब हम सिमेंटिक टैग्स का भी यूज करेंगे। मैं यहाँ पर एक टैग लगा लूंगा हेडर। किसका? हेडर का। अब हेडर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये प्रोमो बार है और दूसरा हिस्सा नेविगेशनल बार है। ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा जिसका नाम हेडर के अंदर रख दूंगा टॉप बार। क्या रख दूंगा? टॉप बार। और एक मैं डॉट नेव बार नाम से डिव बनाऊंगा। किस नाम से? नेव बार। या आप इस डिव को नेव भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? नेव। ठीक है। अब जो सिमेंटिक टैग्स हम यूज कर रहे हैं, नेव इज ऑल्सो लाइक अ डिव। नेव भी किस तरह होता है? एक डिफ की तरह होता है। मतलब उसकी भी आपके पास विड्थ क्या होगी? 100%। और हाइट क्या होती है? 0। ठीक है। पर नाम फैंसी है। काम किस कौन सा है? डिव वाला ही है। काम कौन सा है? डिव वाला ही। तो समझ सकते हो कि हमने एक नैब बनाया हुआ है। ठीक है। अब टॉप बार हमें कुछ इस तरह से बनानी है, ब्लैक कलर की, छोटी सी पतली सी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं सर, टॉप बार को हमने यहाँ से कॉपी किया। अच्छा, स्टाइल डॉट CSS में कुछ जो फर्स्ट चीजें हमारे ऊपर यूनिवर्सल के अंदर, कि हम मार्जिन पैडिंग क्या कर देंगे? 0, ताकि जिस जिस एलिमेंट के बॉक्स मॉडल के अंदर बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग बॉर्डर ये सारी चीजें आती हैं, वो 0 हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर बॉक्स साइजिंग क्या कर देंगे? बॉर्डर बॉक्स, ताकि पैडिंग देने पे बॉक्स का साइज के अंदर हाइट विथ प्लस ना हो। ठीक है। नेक्स्ट हम फॉन्ट फैमिली भी यहाँ से चेंज करेंगे। तो फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज करें? गूगल फॉन्ट्स पे जाएंगे और एंटर यूज कर लेते हैं। जो आप दिल चाहे आपका, वो आप फॉन्ट फैमिली चूज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से गेट एम्बेड कोड पर क्लिक किया, इंपोर्ट पर क्लिक किया, और यहाँ से मैंने इंपोर्ट URL कॉपी
कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपनी सीएसएस के अंदर आया, और सीएसएस में आने के बाद मैंने इसको टॉप पर पेस्ट कर दिया। फिर मैंने आइडेंटिफायर से इसकी फॉन्ट फैमिली वाली प्रॉपर्टी यहाँ से की कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने अपने यूनिवर्सल के अंदर पेस्ट कर दी। ठीक है, तो अब हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी है। अब टॉप बार को मैंने यहाँ से किया कॉपी, और मैंने यहाँ पर टॉप बार को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, टॉप बार की कुछ ना कुछ हाइट होगी। ठीक है, कितनी होगी सर? 40 पिक्सल होगी। कितनी होगी? 40 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर उसका प्योर क्या है? ब्लैक है। ठीक है, आज मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बता दूं। आपने इस तरह वाले कलर्स देखे होंगे, देखे हैं ये कलर्स? ठीक है, ये कहलाते हैं हेक्साडेसिमल कलर्स। ठीक है, बेसिकली जो कलर थ्योरी है उसके अंदर ये माना जाता है कि इस दुनिया का हर कलर, इवन व्हाइट और ब्लैक भी, तीन कलर से मिलके बनते हैं। वो है रेड, ग्रीन और ब्लू। कौन से कलर्स हैं? जिनको हम आरजीबी कलर्स कहते हैं। आरजीबी की फुल फॉर्म होती है रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, अगर आपने, और इसके अंदर ये जो शुरू के दो जीरो होते हैं ये रेड के लिए होते हैं। शुरू के दो जीरो मतलब कि दो डिजिट जो होते हैं वो शुरू के रेड के होते हैं, बीच के दो ग्रीन के होते हैं, और आखिरी के दो जीरो। ठीक है, अच्छा, जीरो जीरो का मतलब होता है नथिंग, यानी कि कोई भी कलर उसमें नहीं लगेगा। अगर आप जो है ना रेड, ग्रीन, ब्लू सारे कलर्स निकाल दो तो बनता है ब्लैक। क्या बनता है? ब्लैक। और सारे मिला दो तो बनता है व्हाइट। क्या बनता है? व्हाइट। ठीक है, अब सारे मिलाने के लिए, अब निकालने के लिए तो जीरो जीरो लिख दिया, अब सारे मिलाने के लिए हम लिखते हैं एफ। क्या लिखते हैं? एफ का मतलब होता है फुल, यानी कि रेड भी फुल, ग्रीन भी फुल और ब्लू भी फुल। देखो व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैंने शुरू के दो डिजिट किसके थे? रेड के। ठीक है, मैंने दो डिजिट शुरू के क्या रखे? एफ, और बाकी के मैंने जीरो कर दिए यहाँ पे। रेड आ गया। ठीक है, अच्छा, शुरू के दो मैंने जीरो के कर दिए। ठीक है, और बीच के दो मैंने कर दिए, ये ग्रीन हो गया। एफ फॉर फुल, यानी कि एफ में फिल होगा। और बीच के दो में अगर एफ लिखा है तो ग्रीन, शुरू के दो में एफ लिखा है तो रेड, और अगर आखिरी के दो में लिखूंगा तो क्या आएगा? ब्लू आएगा सर। क्या आएगा? ब्लू। तो ये भी आपको थ्योरी समझ आनी चाहिए। ठीक है, कलर थ्योरी के अंदर आता है। ग्रे? यार ये अब इतना नहीं याद रख सकते, इसमें आपको खुद से अब सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये इतना कर सकते हैं हम। हाँ इस, ठीक है, तो इतना काफी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं। अच्छा, मुझे क्या करना है? ब्लैक, तो इसके अंदर मैं सारे क्या कर दूंगा? जीरो। क्या कर दिया मैंने? जीरो। जीरो करने के बाद मैं अपनी एचटीएमएल फाइल को रन करूंगा ताकि मैं देख सकूं इसका आउटपुट। देखो आपके पास टॉप बार आ गई। अब इसके अंदर मुझे एक पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखना है? एक पैराग्राफ। तो टॉप बार के अंदर आके मैंने एक पैराग्राफ का टैग लगाया, और उसमें मुझे क्या लिखना है वो मुझे मेरा डिजाइन बताएगा। गेट 20% ऑफ दिस समर सेल। ठीक है, क्या लिखना है? गेट 20% ऑफ दिस समर सेल, फुल स्टॉप, स्पेस, ग्रैब इट फास्ट। क्या लिखा हुआ है? ग्रैब इट फास्ट। उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन डले हुए दो। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 15 आवर्स कॉलन 45 मिनट्स, और वो टाइम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं रखूंगा एक स्पैन के टैग के अंदर। किसमें? स्पैन। स्पैन का टैग एक डमी टैग होता है कि अगर आपको किसी टेक्स्ट के अंदर किसी और टेक्स्ट को अलग से टारगेट करना है तो फिर आप स्पैन का यूज कर सकते हो। स्पैन का कोई भी बिहेवियर प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे हम H1 लगाते हैं तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। स्पैन में कोई चेंजेस नहीं आती, बस ये अलग से टारगेट करने के लिए। तो मैं जो टाइम है वो किस में रखूंगा? स्पैन के टैग के अंदर रखूंगा। तो स्पैन के अंदर मैंने क्या लिखना है? 15H। क्या लिखना है? 15H। उसके बाद लगाऊंगा स्पेस देके कॉलन, फिर 45M। उसके बाद 37S। क्या लिखा हुआ है? 37S। ठीक है, आओ चेक करते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। हमने यहाँ रिफ्रेश किया, नजर नहीं आएगा, कंट्रोल ले करते हैं, ये आ रहा है। ठीक है, अब इस पे फ्लेक्स बॉक्स लगा के इसको सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, आओ चेक करते हैं सर। टॉप बार के अंदर जो पैराग्राफ लिखा है सबसे पहले तो मैं उसको टारगेट कर लेता हूँ, अभी फ्लेक्स वगैरह नहीं लगाते। टॉप बार के अंदर जो पैराग्राफ लिखा है उसका कलर मैंने कर दिया टोटल व्हाइट, यानी कि 6 बार एफ। ठीक है, रिफ्रेश किया, व्हाइट हो गया। ठीक है, अब इसको फ्लेक्स बॉक्स से हम ले आएंगे सेंटर में। फ्लेक्स बॉक्स, अब देखो पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? टॉप बार। कौन है? टॉप बार। तो मैं टॉप बार के अंदर आऊंगा और यहाँ लगाऊंगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, जिससे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से सेंटर में आ जाएगा। आ गया भाई? ठीक है, अब मुझे जो 15H 45M और 37S लिखा हुआ है इसको बोल्ड करना है। क्या करना है?
बोल्ड जिसको मैंने स्पैन में रखा था, तो मैं डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर का यूज करूंगा। मैंने कहा टॉप बार के अंदर जो स्पैन रखा है उसको टारगेट कर लो, ऐसा ही है। ठीक है, और टॉप बार के अंदर स्पैन जो है उसका फॉन्ट वेट क्या कर दो, बोल्डनेस के लिए क्या है, फॉन्ट वेट, उसका फॉन्ट वेट कर दो 600, क्या कर दो 600। तो आपके पास ये बोल्ड हो चुका है। अगर आप इससे भी ज्यादा बोल्ड करना चाहते हो तो आप 900 कर दो। ठीक है, तो आपके पास और ज्यादा बोल्ड हो जाएगा, ये ज्यादा हो गया। ठीक है, थोड़ा 800 वगैरह कर देते हैं, 700 कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास 15 एच, 45 एम और 37 एच बोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब देखो काफी हद तक ये बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है। अब आप इसको इसको और थोड़ा पतला करना है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ठीक है भाई, अब बनाते हैं ये वाला सेक्शन, नैव बार। ठीक है, अब नैव बार के अंदर तीन डिव्स बनेंगे। कितने डिव्स बनेंगे, एक तो नैव बार हमने बनाया हुआ, इसके अंदर तीन सेक्शन, एक इन लिंक्स के लिए, एक लोगो के लिए और एक इन आइकन्स के लिए। आइकन्स लगाना भी सीख लेंगे अभी। ठीक है, अच्छा, अब वापस आए हम अपने पेज के अंदर और मैंने नैव बार को किया है टारगेट। और टारगेट करने के बाद मैंने इसको एक हाइट देके, इसको एक हाइट दे देता, हमने उसको कितनी दी थी 40, इसको दे देता हम 70 पिक्सल। और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रे, क्या दे देते हैं, ग्रे, ताकि मुझे अभी देखना है, अभी फिलहाल के लिए मुझे से देखना है कि कितने एरिया पे आ रहा है, वरना बाद में मैं इसको रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे वाइट ही चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर तीन डिव्स बनेंगे। कितने डिव्स बनेंगे, तीन डिव्स। पहला डिव बनेगा लिंक्स के लिए, किसके लिए, लिंक्स के लिए। फिर उसके बाद एक बनेगा लोगो के लिए, और तीसरा आइकन्स के लिए। इसको हम नाम दे देते हैं नैव आइकन्स। क्या नाम दे देते हैं, नैव आइकन्स, क्योंकि आइकन्स में और भी यूज करूंगा तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि आइकन्स किसके। ठीक है, तो तीन डिव्स बन गए। पहले वाले में क्या आएंगे, एंकर्स आएंगे। क्या आएंगे साजिद, एंकर्स। अच्छा, एंकर्स कितने लगे हुए हैं यहाँ पर देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच, कितने लगे हुए हैं, पांच एंकर्स लगे हुए हैं। आए सर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने a मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो आपके पास पांच एंकर लग गए। पांच एंकर लगने के बाद हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, हो गया। ठीक है, अब लोगों के अंदर क्या जाएगी, एक इमेज जाएगी, और आइकन्स के अंदर भी आपके पास इमेजेस जाएंगे। क्या जाएंगे, एक इमेज, दूसरी इमेज, और फिर आपके पास एंड में एक एंकर जाएगा जो कि ये लॉगिन का है, ये रहा। हाँ, क्लिक करना है, हाँ कर लेंगे वो। ठीक है, अच्छा, अब लिंक्स के अंदर सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है क्या, मैन वुमेन किड्स न्यू एंड फीचर्ड एंड गिफ्ट। ठीक है, मैन, वुमेन, न्यू, किड्स, किड्स, न्यू एंड फीचर्ड, और क्या था, गिफ्ट्स। ठीक है, तो ये मेरे पास पांच कैटेगरी हो गई। अब लोगो चाहिए, अब लोगो इसमें से तो हम निकाल नहीं सकते हैं, अब क्या करें, सर्च कर लेते हैं, ट्यूलस लोगो, अगर आ गया तो अच्छी बात है। सही है ना, हमारा काम हो रहा है ना, लोगो तुम बनाते रहना बैठ के। अच्छा भाई, इस फाइल को मैंने यहाँ से किया ग्रैब, और अपने वीएस कोड में जाके कहाँ ड्रॉप करूंगा, इमेज के फोल्डर के अंदर, कहाँ ड्रॉप करूंगा, और इसको मैं रीनेम कर दूंगा लोगो डॉट वेब पी, इस नाम से, लोगो डॉट वेब पी। अगर इसको क्रॉप करना चाहो तो आप फोल्डर से जाके इसको क्रॉप कर सकते हो। मैं इमेजेस के अंदर गया और इसको मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, ये आपके पास डायरेक्ट ब्राउजर पे ओपन हो रहा है, इसको हम ओपन करते हैं फोटोज के अंदर, एडिट इन फोटोज। ठीक है, इसका जो टॉप बार है ना, इसको क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हमने ऐसे क्रॉप कर लिया, बस नाम चाहिए था मुझे। ठीक है भाई, और यहाँ से मैंने इसको, अच्छा ये सेव ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं दे रहा, सेव एज कॉपी दे रहा है, जो गलत बात है। सी के अंदर गए, 05G के अंदर गए, ट्यूलस के अंदर गए, एसेट्स में गए, इमेजेस में गए, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है, तो आपके पास ट्यूलस का लोगो अब क्रॉप होके आ चुका है। ये वेब पे वाला कर दूंगा मैं डिलीट। डिलीट करने के बाद मैं अपने उसमें वापस आता हूँ कोड में, तो आपके पास लोगो की इमेज आ चुकी है जो कि मैं लोगो के डिफ के अंदर इमेज की सोर्स में पास कर दूंगा। ये करने के बाद अगला क्या है आपके पास, अच्छा इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, बस इसमें हम लॉगिन लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। कुछ इस तरह का आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसको सही करना है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड रिमूव करने की वजह से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बैकग्राउंड नैफ का क्या होगा, वाइट ही होगा, तो हमें ये नजर नहीं आएगा। अब इसका साइज वगैरह हमने सही करना है और इनको एक लाइन के अंदर लेके आना है, ऐसा ही है।
ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं नैव बार के थ्रू सारे डिस्क को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, इन सबके वालिद साहब कौन है? नैव बार। तो नैव बार को मैंने टारगेट कर रखा है। सबसे पहले क्या करता हूँ कि डॉट नैव बार के अंदर जो आपके पास डॉट लोगो का डिव है, उसके अंदर जो इमेज का टैग है, नैव बार के अंदर जो लोगो का डिव है, उसके अंदर जो इमेज का टैग लगा हुआ है, यानी सीधा सीधा किसको टारगेट कर रहा हूँ? लोगो वाली इमेज के टैग को टारगेट कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे उसे अलग से क्लास देनी पड़ती, इससे आसानी हो जाती है डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर से। और उसकी विद आप क्या कर दो? उसकी विद आप कर दो 30 पिक्सल, क्या कर दो? ठीक है, तो आपके पास ये थोड़ा नहीं, ज्यादा छोटा हो गया, 80 कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास 80 पिक्सल मैंने इसकी विद कर दी, तो ये एडजस्ट हो गया। याद रहे, विद से काम हो जाता है, हाइट करोगे तो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब ये तीनों कॉलम में आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? इनको कहाँ लाना है? रॉ के अंदर। तो इन सब के वाले साहब कौन है? पेरेंट कौन है तीनों डिस्क का? नैव बार। तो नैव बार को हम क्या दे देंगे? फ्लैक्स बॉक्स यानी डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे ही देंगे तो आपके पास एक लाइन में आ गई है। ठीक है। अब आप चाहते हो कि लॉगिन उस साइड चला जाए, ट्यूलस बीच में आ जाओ, लिंक्स यहीं पर है। तो इसके लिए हम कौन सा एक्सेस टारगेट कर रहे हैं? मेजर एक्सेस। कौन सा? मेजर एक्सेस पे मूव कराने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? जस्टिफाई कंटेंट। तो यहाँ पर मैं जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी ओपन करके स्पेस बिटवीन की वैल्यू दूंगा। किसकी? तो आप देखोगे कि आपके पास ये काम हो गया। ठीक है। लेकिन इससे आपको लोगों को हल्का सा थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट देना पड़ेगा, ताकि वो थोड़ा सा आपको सेंटर लाइन लगे, क्योंकि इसकी विद लॉगिन के मुकाबले में ज्यादा है। या फिर शायद हम लोगो वो आइकन्स वगैरह इंसर्ट करें तो ये एडजस्ट हो जाए, फिर इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। इसके हिसाब से तो ये गैप बराबर है दोनों के बीच, डन है। अच्छा, अब इनको वर्टिकली सेंटर करना है, तो फिर अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे सर। या रिफ्रेश करें, आपके पास वर्टिकली भी सेंटर हो गए। अच्छा, इसके बाद मैं ये जो ग्रे कलर है इसको हटा दूंगा, जिससे मेरा नैव बार थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, मुझे थोड़ी सी पैडिंग देनी है नैव बार को लेफ्ट और राइट से, जो कि मैं शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के थ्रू दूंगा, पैडिंग लगाऊंगा। ठीक है। टॉप एंड बॉटम से नहीं देनी तो 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से देनी है मुझे 30 पिक्सल की। कितनी? 30 पिक्सल की। तो आपके पास थोड़ा थोड़ा सा ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मुझे इन लिंक्स को बिल्कुल ब्लैक करना है और इनकी अंडरलाइन हटानी है। तो मैं क्या करूंगा, जो डॉट नैव बार के अंदर डॉट लिंक्स का डिव है, उसके अंदर जितना एंकर है उसको मैंने टारगेट कर लिया, और उनका कलर मैंने क्या कर दिया? ब्लैक। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी सर। ठीक है। तो हमारे पास ये काम हो गया। इसके बाद इनमें स्पेस भी डालना है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है। और इनका फॉन्ट साइज भी मुझे थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि उसमें छोटा है। फॉन्ट साइज में इसका कर देता हूँ 10 पिक्सल करके, देखते हैं सर। 12 पिक्सल्स इनफ रहेगा। ठीक है। अब इनके अंदर थोड़ा थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए। क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो मैं अब डॉट नैव बार के अंदर जो डॉट लिंक्स का डिव है उस पे लगा दूंगा मैं फ्लेक्स बॉक्स। क्या लगा दूंगा? डिस्प्ले फ्लेक्स, बजाय इसके कि मैं मार्जिन पैडिंग के तुक्के लगाऊं। ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे फ्लेक्स लगाओगे बिल्कुल स्पेस खत्म हो जाता है। ठीक है। अब मैं लगाऊंगा गैप। क्या लगाऊंगा? गैप। गैप में दे देता हूँ 10 पिक्सल का। ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, इनफ। ठीक है। और इनको बोल्ड भी कर देते हैं, यानी कि एंकर को मैं दे देता हूँ फॉन्ट वेट 600 का। किसका? 600 का। यहाँ के रिफ्रेश करते हैं, आपके पास बोल्ड भी ये हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद सेम फॉर, इसके लिए आप कोई चीज रिपीट करनी है तो ये रखा हुआ है आपके पास नैव आइकन्स के अंदर एंकर। ठीक है। तो आपने इसी चीज को कर लेना है डुप्लीकेट, और यहाँ पर आपने कर देना है नैव आइकन्स। क्या कर दोगे? नैव आइकन्स। तो आपके पास सिमिलर चीज कॉपी पेस्ट हो जाएगी। अब फॉन्ट साइज इसका आपको बढ़ाना है, तो आप यहाँ पर 15 पिक्सल का फॉन्ट साइज कर दो। डन है। ठीक है। अब आपको कुछ हद तक ये वैसा वैसा नजर आ रहा है। अब मुझे लगाने आइकन्स। अब आइकन्स दो तरीके से लग सकते हैं। एक लग सकते हैं फॉन्ट ऑसम से, जो वेब पर लगाए जाते हैं। किस तरीके से? फॉन्ट ऑसम से। लेकिन ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद, क्योंकि इसके जितने भी अच्छे आइकन होते हैं वो सारे पेड हैं, और जितने बेकार आइकन है वो सारे फ्री हैं। ठीक है। तो आपको कोई भी प्रोफेशनल आइकन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, हमारे डिजाइन के अंदर कौन सा आइकन था? उसको हम अलग टैब में खोल लेते हैं। हमारे पास एक सर्च का आइकन है और एक बैग यानी ऐड टू कार्ट का आइकन है, लॉगिन से पहले। ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉन्ट ऑसम पे देखते हैं कि हमें सर्च के कौन कौन सा आइकन मिलता है। सर्च, हमने यहाँ सर्च किया। ठीक है। और यहाँ से मैं फ्री वाले सेक्शन के अंदर जाऊंगा, जो मुझे फ्री चाहिए। देखो आप, कहीं से भी आपको अच्छा आइकन लग रहे हैं? बिल्कुल बेकार। तो इससे अच्छा मैं प्रेफर करता हूँ आइकन्स 8 नाम की एक वेबसाइट है उसको।
किसको? यहाँ पर आपको तकरीबन सारे आइकन फ्री मिलेंगे, आपको कलरफुल आइकन्स भी मिलेंगे, आपको 3D वेक्टर आर्ट वाले आइकन्स भी मिलेंगे, सिंपल आइकन्स भी मिलेंगे, हर तरह के। ठीक है, तो ये वेबसाइट नोट कर लो। यहाँ मैंने सर्च किया, सर्च आइकन। ठीक है, सर्च किया मैंने, सर्च आइकन। तो आपके सामने देखो कितने सारे चॉइसेस हैं, और ये सब फ्री हैं। और क्या चाहिए सर जिंदगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चॉइसेस आपको मिल जाएंगी, जो चॉइस आप लेना चाहो आप यहाँ से चॉइस अपनी पिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाला आइकन सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे आप ये करोगे बेसिकली आपको ये इमेज फॉर्म में आइकन देगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चूज कर सकते हो। ठीक है, इसका बैकग्राउंड, इसकी पैडिंग कितनी होगी, इसकी पोजीशन, इसकी रोटेशन, इसका टेक्स्ट क्या होगा, स्ट्रोक कितनी होगी, सब आइकन स्क्वायर होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, ये करने के बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, फिर आपसे साइज पूछेगा। ये वो एक्चुअल साइज है जो आपके वेब पेज पर नजर आएगा। क्या मेरे नैप बार में इतना बड़ा आइकन अच्छा लगेगा? और ये सबसे छोटा साइज है 50 बाय 50 का। तो मैंने इसको अनचेक करना है, और मैंने कहा चले जाना है कस्टम साइज पे, और यहाँ पर आके मैंने लिखना है 30। क्या लिखना है? 30। ये भी मुझे जो है ना थोड़ा सा लग रहा है 25 करते हैं, ये सही है। ठीक है, क्या लेकिन ये बहुत ना थिन है, थोड़ा सा थिक आइकन मैं लेता हूँ। ये वाला लें, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको कर देते हैं हम 25 पिक्सल का। ठीक है, तो ये आइकन मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ 25 पिक्सल का, मैंने ये किया। और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, जस्ट आपने इसको कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ड्रैग करना है अपने VS कोड में इमेजेस फोल्डर के अंदर। ठीक है, अगर आप आइकन्स के नाम से अलग फोल्डर बनाना चाहो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। एसेट्स के अंदर हम एक और फोल्डर बना देते हैं आइकन्स नाम से। किस नाम से? और मेरा जो ये आइकन था इसको मैं मूव कर दूंगा आइकन्स के फोल्डर के अंदर, जिससे मेरी इमेजेस और आइकन्स अलग रहेंगे। यहाँ पे मैं कह देता हूँ सर्च आइकन। क्या कह दिया मैंने इसको? सर्च आइकन। आइकन को मैं आइसन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आइकन यहाँ पर मैंने अपना डाउनलोड कर लिया। अब आइकन मुझे लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा? सोर्स में आऊंगा, और एसेट्स के अंदर, आइकन्स के अंदर सर्च आइकन डॉट PNG। वापस आए अपने वेब के ऊपर, रिफ्रेश किया, आपके पास आइकन आ गया। अब इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मुझे एक और आइकन चाहिए। कौन सा? शॉपिंग का, जो आपके पास बैग है। ये वाला चूज कर लें। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, कस्टम साइज सेम साइज 25। ठीक है, ताकि वो ना हो। और हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, आपके पास ये आइकन हो जाएगा डाउनलोड। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे अपने VS कोड के आइकन्स फोल्डर के अंदर, और इसको हम नाम दे देंगे शॉपिंग बैग डॉट PNG। ठीक है, और ये आइकन भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, एसेट स्लैश आइकन स्लैश शॉपिंग बैग डॉट PNG। यहाँ का रिफ्रेश किया, आपके पास आइकन आ गया। अब ये लॉगिन जो है ना वो नीचे जा रहा है, और ये इस तरह से जा रहा है। आओ उसको इंस्पेक्ट करके मसला हल करते हैं भाई इनका, कि इनका मसला क्या है। अच्छा, इनका पेरेंट जो है ना वो कुछ इस तरह है। अब ये अपने पेरेंट में ही सेंट्रलाइज नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि हम लगाते हैं इनके पेरेंट नैव आइकन्स के ऊपर फ्लेक्स, और ट्राई करते हैं कि क्या हमारे पास ये लाइन में आते हैं। तो डॉट नैव बार के अंदर जो डॉट नैव आइकन्स हैं उनको मैंने टारगेट किया, और क्या लगा दिया? डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया, और मैंने यहाँ पर लगा दिया अलाइन आइटम सेंटर। क्या लगा दिया? अलाइन आइटम सेंटर। तो आपके पास सही हो गए। अब इनके बीच से चाहिए मुझे गैप, चाहिए। जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टली एडजस्ट नहीं करना, मुझे वहीं रखना है। ठीक है, और इसके बीच में हम लगा देंगे गैप 10 पिक्सल का। कितना? बन गया सर? नैप बार बन गया, बेहतरीन करके। ठीक है, अब इस लोगो को मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने टारगेट किया हुआ था ना ये रहा लोगो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन राइट दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? मार्जिन राइट में इसको दे देता हूँ 40 पिक्सल का। रिफ्रेश करते हैं, नॉट इनफ, 60, ये इनफ रहेगा। ठीक है, तो काफी हद तक सेंट्रलाइज लग रहा है, और इधर ले 80 कर देते हैं। डन है।
ठीक है, तो काफी हद तक अब हमारा नैपबार रेडी हो चुका है। अब इसके नीचे हमारा अगला सेक्शन जो है वो है कुछ इस तरह का सेक्शन कि भाई एक बॉक्स है जिसपे ये राउंड हुआ हुआ है, और इसके अंदर ये टोले स्प्रिंग कलेक्शन और एक बाय नाउ का बटन है और एक पैराग्राफ, और उसके बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एक इमेज लगी हुई है। सबसे पहले ये बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे? कैसे करेंगे? अच्छा, आओ, आप लोग बनवाओगे ये, ठीक है। तो ये मेरा हेडर हो चुका है खत्म। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक कमेंट डाल दूंगा, हेडर सेक्शन बिगिंस, और यही कमेंट कॉपी करके मैं डालूंगा हेडर क्लोज होने पे। वाह, हेडर सेक्शन एंड, ठीक है। जिससे अब मुझे पता रहेगा कि मेरा हेडर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ। अब आपको अंदाजा होगा किस तरह बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा बैनर सेक्शन शुरू हो रहा है। कौन सा? बैनर सेक्शन बिगिन हो रहा है मेरा, ठीक है। और इसी को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर लिख देता हूँ एंड, और इसके बीच में मैं क्या बनाऊंगा? अपना बैनर सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। अब बैनर के लिए सबसे पहले एक पेरेंट होगा बैनर, ऐसा ही है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे? पहले तो इसको उस तरह का बनाओ ना, ये देखो, इमेज तो लगती रहेगी, ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं, डॉट डॉट बैनर को टारगेट करते हैं, इसको एक हाइट देते हैं। क्या देते हैं? एक हाइट देते हैं। इसको एक हाइट देते हैं हम, कितनी दें? 100 BH नहीं, BH नहीं, अभी नहीं, BH पे नहीं आओ, अभी इनको BH नहीं पता। 600 पिक्सल्स। और इसको एक बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ, ठीक है। ब्लैक या रेड दे देते हैं, अभी कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ के रिफ्रेश करते हैं, तो आई थिंक ये ज़्यादा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा कम करते हैं, 500 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसको साइडों से हटाना है। अच्छा, अगर मैं बॉर्डर के बाहर से स्पेस देना चाहता हूँ तो मैं क्या लगाता हूँ? मार्जिन लगाता हूँ। अगर मैं इसको 20 पिक्सल का मार्जिन देता हूँ तो क्या ये अंदर मूव नहीं होगा? हट गया? बिल्कुल होगा, हट गया ना बॉडी से। अब इसकी साइड्स राउंड करनी है तो बॉर्डर रेडियस क्या लगाएंगे? बॉर्डर रेडियस, तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगाया 16 पिक्सल्स का। कितना हो गया? राउंड, ठीक है। हाइट थोड़ी सी बढ़ा लो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 600 तक, है ना। अब इसके पीछे आराम से बैकग्राउंड इमेज लग जाएगी। क्या हुआ? बैकग्राउंड इमेज कहाँ से आएगी? क्या कहेंगे? ओरिएंटेशन अब इसकी कर देते हैं लैंडस्केप। अच्छा, तो हमने लामा की वेबसाइट से ये एक बैनर इमेज उठा ली है, जिसको हम रीनेम करके दे देते हैं बैनर डॉट जेपीजी का नाम। और उसके बाद इस इमेज को हम लगाएंगे अपने बैनर के बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड कलर हटाकर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और यूआरएल के अंदर हम अपनी इमेज पास कर देंगे। अब ये डायरेक्ट एक्सेसिबल है स्टाइल डॉट सी एस एस। अब एक फोल्डर बाहर आना है तो यहाँ लगाएंगे डॉट डॉट स्लैश, क्या लगाएंगे? ठीक है। और फिर हम चले आएंगे इमेजेस बैनर डॉट जेपीजी के अंदर, ठीक है। और जो दो तीन प्रॉपर्टीज थी, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज, कवर एंड बैकग्राउंड
पोजीशन सेंटर करेंगे ताकि बिल्कुल मॉडल जो है वो आपके बैनर के सेंटर में नजर आ रहा हो। यहाँ अगर रिफ्रेश किया, देखो हमारे पास इमेज लग गए। ठीक है, अब इसके अंदर सर हमें टेक्स्ट लिखना है। हमें सर टेक्स्ट क्या लिखना है, कहाँ गया हमारा, इसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखना है टोल स्प्रिंग कलेक्शन। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने HTML के अंदर, और वापस आने के बाद बैनर के अंदर एक H1 लगाते हैं, उसमें लिख देते हैं हम टोल स्प्रिंग कलेक्शन। लामा की वेबसाइट से चीजें उठा के टोलस बनाया जा रहा है। रिफ्रेश किया, आपके पास टोलस स्प्रिंग कलेक्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड आउट आवर बेस्ट स्प्रिंग कलेक्शन ऑफरिंग। ये कौन लिखेगा, वो लगा लेंगे ना। फाइंड आउट आवर बेस्ट स्प्रिंग कलेक्शन offering our best quality product in a Tola Spring collection. Best quality product in a Tolas। अब टोलस के बाद लगा हुआ है BR एंड स्प्रिंग कलेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास हमने एक पैराग्राफ पे लिख दिया। पैराग्राफ के बाद एक बटन बनाना है। क्या बनाना है, एक बटन। ठीक है, बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाय नाउ। ठीक है, तो हमने ये बटन क्रिएट करना है बाद में। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास तीनों चारों चीज़ें, सॉरी तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, अब आपके पास ये दोनों चीजें एक तो सबसे बॉटम पर होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा बटन क्या होना चाहिए, यानी कि बटन एक डिव में होगा और आपके H1 और पैराग्राफ दूसरे डिव में होंगे, जब भी आप इनको स्पेस बिटवीन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या किया, एक डिव बना दिया। ठीक है, जिसको नाम देने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो उसको नाम देने की जरूरत है। ठीक है, और दूसरा डिव मैंने किस में रख दिया, बैनर में। तो जब भी डिव दोगे तो दोगे ना। ठीक है, तो हमारे पास दोनों डिव्स क्रिएट हो गए। अच्छा, डिव्स क्रिएट होने के बाद मैंने बैनर को करना है टारगेट, और बैनर को कर देना है मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे आपके पास बटन और आपका H1 और वो दोनों आमने सामने आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जस्टिफाई कंटेंट क्या होगा, स्पेस बिटवीन। क्या होगा, स्पेस बिटवीन, जिससे आपके पास आपका बटन वहां चला जाएगा और आपका H1 यहीं पे रहेगा, चला गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपके पास ये वर्टिकली बॉटम पे होने चाहिए, यानी कि अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, जिससे देखो आपके पास ये बॉटम पर आ गए। उसके बाद ये थोड़े से चिपके हुए हैं आपके पास, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि जो बैनर है इसको पैडिंग दोगे। क्या दोगे, पैडिंग। यहाँ पर मैं बैनर को देता हूँ पैडिंग। पैडिंग दे दी मैंने 40 पिक्सल की, कितनी, देखो आपके पास आ गया ऊपर। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब इसका फॉन्ट साइज बदल लो, जो भी करना है। बटन हम अच्छा सा क्रिएट कर लेते हैं, पहले बटन को टारगेट करते हैं। मेरे पास जो डॉट बैनर है उसके अंदर जो बटन का टैग है उसको किया टारगेट, उसको मैंने एक हाइट दे दी 60 पिक्सल की। यहाँ के रिफ्रेश किया तो आपके पास हाइट आ गई। ठीक है, फिर मैंने इसको विद दे दी 130 पिक्सल की, तो आपके पास यहाँ पर विद भी आ गई सर। ठीक है, इसको जो बॉर्डर है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसका बॉर्डर क्या कर दिया, नन कर दिया। इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देंगे हम, यूसुफ यूनुस। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लैक है। गौर से देखो, गौर से देखो, व्हाइट कलर क्या है, ब्लैक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापस बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया इसका वाइट। ठीक है, और कलर इसका हमने कर दिया ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर आया, रिफ्रेश करा, आपके पास हो गया। अब इसको पिल शेप का बनाना है। मैंने आपको बताया था पिल शेप के लिए बॉर्डर रेडियस कितना देते हैं, 50 पिक्सल। कितना देते हैं, 50 पिक्सल। तो आपके पास देखो पिल शेप का बन गया। थोड़ी सी विड्थ ज्यादा करेंगे ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए, 150 तक हम यहाँ इसकी विड्थ कर देंगे। डन है। ठीक है, अब आप इसको हाइट में छोटा करना चाहते हो थोड़ा, तो आप कर सकते हो, इसे 50 पिक्सल का कर देते हैं ताकि थोड़ा मैच हो। डन है, हमारे पास हाइट में भी सेम हो गया। अब इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर सही करना है। और इसके अलावा इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट वेट हो जाए 600, यानी कि थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाहता हूँ हेडिंग का, तो जो डॉट बैनर है उसके अंदर जो H1 का टैग है उसको कर लिया मैंने टारगेट, और टारगेट करने के बाद इसका फॉन्ट साइज में तकरीबन तकरीबन कर देता हूँ 50 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं, आपके पास हो गया। ठीक है, कलर अगर वाइट का करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि इस पे वाइट भी अपीयर होगा और ब्लैक भी होगा। ठीक है, मेरा ख्याल है वाइट कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी वाइट है, ये मर्जी है आपकी। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। तो इस तरह से हमने
बैनर भी क्रिएट कर लिया, इसके अंदर कोई भी चीज मुश्किल नहीं थी। हाँ, बॉर्डर रेडियस दिया 16 पिक्सल का बैनर को, ये रहा। ठीक है। तो अच्छा, ये करने के बाद अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट चीज नीचे है, न्यू कलेक्शन की एक हेडिंग है, एक बीच में पैराग्राफ लगा हुआ है, और फिर ये कार्ड्स बने हुए हैं। ये कार्ड्स हैं तो बड़े सिंपल, ठीक है, लेकिन समझ आ जाए आपको तो। ठीक है, एक बनाऊंगा फिर रिपीट ही करने हैं इसको। ठीक है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, चलो खैर करते हैं वो। हम्म। अच्छा भाई, अब सबसे पहले मुझे न्यू कलेक्शन का एक सेक्शन क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर आके मैंने कमेंट डाला, न्यू कलेक्शन सेक्शन, न्यू कलेक्शन बिगिंस। ठीक है। और एक और मैंने कमेंट डाला, न्यू कलेक्शन एंड्स। ठीक है भाई, इसके बीच में हम डालेंगे एक सेक्शन। क्या डालेंगे? एक सेक्शन। सेक्शन इज ऑल्सो अ सिमेंटिक टैग फॉर div। ठीक है, div की तरह ही ये काम करता है, तो आप सेक्शन लो div लो, इट्स अप टू यू। इसको मैंने क्लास दे दी न्यू कलेक्शन। क्या दे दी? न्यू कलेक्शन। और सेक्शन के अंदर हम आ गए। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आपके मुताबिक डली हुई एक H1 जिसमें लिखा हुआ है न्यू कलेक्शन। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने न्यू कलेक्शन। ठीक है। अब मैं न्यू कलेक्शन के जरिए इस H1 को करूंगा टारगेट, तो एक काम करते हैं कि अच्छा, न्यू कलेक्शन में और H1 तो नहीं लगेंगे? नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने न्यू कलेक्शन को किया टारगेट, और यहाँ पर मैंने उसका H1 कर लिया टारगेट। ठीक है। अच्छा, आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है, तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा साइज में बड़ा हो जाए और सेंटर में आ जाए। कहाँ आ जाए? सेंटर में आ जाए। ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए जो न्यू कलेक्शन है ना, उसको एक हाइट दे देते हैं, क्योंकि मुझे नीचे नजर नहीं आ रहा। जब तक हाइट नहीं दूंगा तो एरिया बड़ा नहीं होगा, तो न्यू कलेक्शन को मैं एक हाइट दे देता हूँ 800 पिक्सल की, जिससे मैं स्क्रॉल कर पाऊंगा। है ना? ठीक है। अब इस न्यू कलेक्शन को मुझे सेंटर में लाना है, इसको मैं बाद में हटा दूंगा। सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जैसे आपके पास ये टेक्स्ट आ जाएगा सेंटर में। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज मुझे बड़ा करना है, तो मैंने यहाँ पर फॉन्ट साइज लगाया, और फॉन्ट साइज लगाने के बाद इसको कर देते हैं 100 पिक्सल। कितना कर देते हैं? ठीक है। अच्छा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, खैर है, वो एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि जो न्यू कलेक्शन है उसको थोड़ा सा मैं मार्जिन टॉप देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? मार्जिन टॉप मैं तकरीबन 100 पिक्सल का रखना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो बिल्कुल चिपक रहा था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है। इधर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता, अगर देखो तो यहाँ पर सारे लेटर्स कैपिटल में। इसमें कैपिटल में, लेकिन मैंने लिखे सेंटेंस के इसके अंदर। ठीक है। अगर मैं CSS के थ्रू इनको कैपिटल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। क्या प्रॉपर्टी है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज, लोअर और अपर, तीनों आते हैं। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि सेंटेंस अगर है तो उसका हर पहला पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कर दिया अपर केस। क्या कर दिया? तो ऑटोमेटिकली आपका कलेक्शन अपर केस में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ये बुरा लग रहा है, इसका हम साइज अप कर देंगे 80। ठीक है। या और छोटा करें? जरूरत नहीं है, क्योंकि और एलिमेंट्स नहीं है ना इसके बराबर बराबर में, तो टेक्स्ट लाइन से काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे लगाना है एक पैराग्राफ। क्या लगाना है? सर, हमने एक पैराग्राफ लगाया, और पैराग्राफ लगाने के बाद हमने क्या किया? आर लेटेस्ट कलेक्शन वेयर क्लासिक एंड, अब ये कंटेम्पररी, ओहो, लेटेस्ट कलेक्शन वेयर आर, नहीं, वेयर क्लासिक एंड कंटेम्पररी। ठीक है। स्टाइल्स कन्वर्ज इन परफेक्ट हार्मनी। स्टाइल्स कन्वर्ज इन परफेक्ट हार्मनी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ भी लिख दिया है। रिफ्रेश करते हैं, आपका पैराग्राफ भी आ गया। पैराग्राफ के साथ भी आप सेम करोगे। अच्छा, इनके बाद हम लगा देंगे BR। क्या लगा देंगे? BR, जिससे हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास लाइन ब्रेक हो गई। अब इसको भी टेक्स्ट लाइन से एंटर करना है, तो मैंने क्या किया, डॉट न्यू कलेक्शन जो है उसके अंदर जो आपके पास पैराग्राफ है उसको आप क्या कर दोगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ करने की जरूरत है, अगर आपको स्पेस वगैरह देना है तो आप दे सकते हो।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक कार्ड बनाना चाहता हूँ कुछ इस तरह। इस कार्ड के अंदर देखो, ये एक डिव होगा, ये पूरा एक डिव होगा। एक कार्ड को देखो अभी, एक कार्ड को देखो, ठीक है। एक डिव होगा जिसके अंदर एक इमेज का टैग लगा हुआ है, जिसके अंदर एक H1 या H3 लगा हुआ है, एक पैराग्राफ लगा हुआ है, और एक और H1 या H3 लगा हुआ है जिसमें प्राइस लिखा हुआ है। ऐसा ही है, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि इनको एडजस्ट करने की भी जरूरत है। ऐसा ही है साजिद? बना सकते हो लेकिन डायरेक्ट भी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, ये जो तुम ये ये वाला सिनेरियो जो कह रहे हो ना तुम, कि तीन आ रहे हैं फिर बाकी नीचे जा रहे हैं, अभी बताऊंगा। हाँ 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 हाँ, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी वो मैंने नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ाऊंगा। उसको कहते हैं फ्लेक्स रैप। ऐसा ही है साजिद? ठीक है। अच्छा, एक कार्ड बना के देखेंगे हम सबसे पहले ना। ठीक है, तो मैं एक डिव बनाऊंगा इसके अंदर जिसका नाम मैं रख देता हूँ कार्ड। क्या रख देता हूँ? कार्ड। अब इस कार्ड को कुछ ना कुछ हाइट विथ देनी होगी। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लिया करोगे भाई, इसकी हाइट विथ कितनी होगी, एरिया कितना होगा। ठीक है, मैंने कार्ड टारगेट किया, इसकी हाइट मैंने कर दी कितनी, 500 पिक्सल। कितनी कर दी? अच्छा, इसको दिखेगी नहीं तो आप यहाँ पर विद भी इसकी कितनी करेंगे? अच्छा, आपके पास जो कार्ड है वो न्यू कलेक्शन में रखा हुआ है, न्यू कलेक्शन की विद कितनी है? 100%। एक लाइन में तीन कार्ड चाहता हूँ, कितने कार्ड चाहता हूँ? तीन कार्ड चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? 30% कर सकते हैं, क्योंकि बीच में स्पेस भी तो आएगा। अच्छा, तो मैं इसकी विद रख लेता हूँ इसके पेरेंट की 30%। कितना? 30%। और इसको एक बैकग्राउंड कलर अभी फिलहाल के लिए दे देते हैं हम ग्रे। ठीक है, ग्रे इसलिए देता हूँ क्योंकि हर कलर इसके ऊपर नजर आ जाता है। ठीक है, फ्रेश किया तो आपके पास कुछ इस तरह आ रहा है। अगर इसको तीन बनाए तो मेरा ख्याल है हाँ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सही से हम अलाइन करते हैं और इसके अंदर चीजें लगाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं एक इमेज का टैग। क्या लगेगा? एक इमेज का टैग लगेगा। अब इमेज चाहिए, हम फिर से लामा रिटेल को देख लेते हैं, उधर से ही हमें एक अच्छी इमेज मिल जाएगी किसी ना किसी प्रोडक्ट की। और डिफरेंट दो तीन इमेजेस हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। मैन के अंदर जाके टी शर्ट्स में चले जाते हैं। इसी पेज के ऊपर हमें अच्छी खासी इमेजेस मिल जाएंगी। तो नहीं, इसी के ऊपर इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद हम गए सोर्सेज के अंदर। सोर्सेज के अंदर जाने के बाद आपको साइड में हर चीज़ नज़र आ जाएगी। यहाँ से आपने शर्ट्स वगैरह जो है ना वो पिक कर लेनी है, जिससे आपके पास पहली शर्ट ये आ गई। ठीक है, इसको हमने सेव इमेज एज किया और हमने इसको डाउनलोड्स में सेव कर लेते हैं, या डायरेक्ट हम अपने फोल्डर में ही सेव कर लेते हैं। हमारा फोल्डर का नाम क्या था? 05G डॉलर्स और एसेट्स के अंदर इमेजेस के अंदर हमने इसको सेव कर दिया शर्ट 1 नाम से। किस नाम से? शर्ट 1 नाम से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। ये तो बड़ी हो जाएगी काफी। प्रोडक्ट इमेजेस नहीं है क्या इसमें? एक ये हो गई। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं शर्ट 2। ये कौन सी फाइल है? एक सेकंड, मेरा ख्याल है ये सही सेव नहीं हो रही। एक सेकंड। हाँ, ये सही सेव नहीं हो रही। अच्छा, तो आपके पास सही सेव नहीं हो रहा था तो इसको हम सही से सेव करेंगे। राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज किया, और जिस नाम से उसी नाम से हमने इसको सेव कर लिया। बाद में हम इसको रीनेम कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ये वाली एक इमेज हो गई, सेव इमेज एज किया, इसी को इसी के नाम से सेव कर दिया। नेक्स्ट आपके पास एक ये इमेज हो गई। उसके बाद मैं तीन काफी है, इसी को रिपीट कर लेंगे। बाद में आपने सेव करके अपनी अपनी इमेजेस आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने वापस से कलेक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखो तीन इमेजेस आई हैं। इसको नाम दे देता हूँ मैं शर्ट 1, इसको नाम दे देता हूँ मैं शर्ट 2। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ शर्ट 3।
ठीक है, नाम इसलिए क्योंकि कंफ्यूज ना हो, नाम आपने जो है ना इमेजेस के सही रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने शर्ट वन लगा देते हैं, इमेजेस के अंदर जाके शर्ट वन डॉट जेपीजी में यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, और यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास शर्ट वन डॉट जेपीजी आ चुकी है, जो कि सही नहीं लग रही। तो मेरा ख्याल है कि हम एक डिव बना के उसके बैकग्राउंड पे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा, ताकि सारी सारी इमेजेस जो है वो एक ही डायमेंशन के अंदर फिट हो। अदरवाइज मुझे इसकी विड्थ सेट करूंगा तो कहीं ना कहीं से मुझे फ्लेक्स लगा के इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि एक कार्ड इमेज नाम का डिव बना देता हूँ, ठीक है, और उसके बैकग्राउंड पे इस इमेज को इंसर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर टारगेट करता हूँ कि जो डॉट कार्ड है उसके अंदर जो डॉट कार्ड हाइफन इमेज है उसको मैंने यहाँ किया टारगेट, और उसके बैकग्राउंड पे इमेज लगाऊंगा। अच्छा, उससे पहले मैं इसकी हाइट विड्थ वगैरह सेट करूंगा। ठीक है, हाइट मैं इसकी कितनी कर दूं, अगर मेरे पास हाइट 500 पिक्सल है उसकी, तो कितनी करें इसकी, इसकी हाइट मेरे ख्याल में बढ़ा देनी चाहिए काट के 6। इसको कितना दे देते हैं, 300, 300 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी विद हम 100% रहने देते हैं, वो फिर हम बाद में देख लेंगे। और इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं रेड, ताकि मैं इसको भी देखूं तो। हाँ, नहीं, विद 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 बताऊंगा। ठीक है, देखो ये कम है वैसे। ठीक है, इसकी हाइट हम कर देते हैं 400। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको मैं हल्का सा दूंगा मार्जिन। ठीक है, और मार्जिन में इसको बॉटम के अलावा हर जगह से दूंगा, बॉटम के अलावा। मैंने आपको 4 दफा बताया था, कितनी दफा, 4 दफा। पहला वाला किसके लिए था, टॉप, राइट, बॉटम के लिए 0, और लेफ्ट से 10 पिक्सल। ठीक है, 20, 20 और 20। अब टॉप से इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो उसके पेरेंट को नहीं ले रखा है, इसको देख लेंगे, या तो हमें पैडिंग, पैडिंग दे देते हैं। हाँ, कार्ड को पैडिंग दे देते हैं, कार्ड को हम पैडिंग देते हैं। टॉप से 20, राइट से 20, 0, और फिर 20। यहाँ के रिफ्रेश किया, सही है। अभी आपके पास बिल्कुल सही हो चुका है। इसके बाद मुझे इस पे लगानी है इमेज, क्या लगानी है भाई, इमेज लगानी है। इमेज मेरे पास जो है ना थोड़ी सी राउंडेड होगी, क्या होगी, राउंडेड होगी। तो यहाँ पर हम इमेज को बॉर्डर, इसको जो है ना बॉर्डर रेडियस भी देंगे, किसको, अपने कार्ड को, सॉरी कार्ड इमेज को, किसको, बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देते हैं 16 पिक्सल का। और इसके बैकग्राउंड पे इमेज लगाएंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगाया, और यूआरएल के अंदर जाके हमने डॉट डॉट स्लैश से एक फोल्डर बाहर आया इमेजेस के अंदर शर्ट वन डॉट जेपीजी। ठीक है, यहाँ के रिफ्रेश किया, आपके पास इमेज आ गई। अभी रिपीट वगैरह हो रही है और सेंट्रलाइज नहीं है, तो इसको हम बैकग्राउंड पोजीशन इसको सेंटर कर देंगे, बैकग्राउंड साइज इसका, बैकग्राउंड रिपीट हम इसका कर देंगे नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज कर देंगे कवर। ठीक है, तो आपके पास इमेज बिल्कुल आपकी सेट हो जाएगी। अच्छा, कवर अगर मैं हटाऊं तो कंटेन करते हैं, नहीं, कवर, चलो इसको देख लेंगे। हाइट अगर मैं हटा दूं तो हाइट तो बिल्कुल नजर ही नहीं आएगी। हाइट इसकी 500 करें, सही है। ठीक है, तो हमारी हाइट एडजस्ट करने से हमारी इमेज सही हो गई, क्योंकि इसके डायमेंशन हाइट में ज़्यादा होंगे। अब इसके नीचे मुझे एक H1 लगाने, क्या लगाना है, H1। तो मैंने एक H1 यहाँ पर इंसर्ट किया, H1 लगाया, सही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पियाना लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर आगे मैंने रिफ्रेश किया तो आपके पास आ गया, H1 ज़्यादा हो गया वाकई। तो क्या करेंगे अब, H3 कर देते हैं इसको, और आके हम रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास सही हो गया। ठीक है, H3, H2। अच्छा, ये क्यों हुआ था आपके पास, क्योंकि हमने इसका जो H1 है उसको टारगेट कर रखा था, इसलिए वो चीज़ उस पर भी अप्लाई हो रही थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, एक पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद हमने एक पैराग्राफ लिखा, लॉरेम लिख देते हैं 10 वर्ड्स का। ठीक है, बाकी आप लोग देखते रहना। उसके बाद हमारे पास एक प्राइस के लिए H3 लगा देते हैं, इसका साइज हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं $45, क्या लिख दिया हमने,
45 यहाँ के रिफ्रेश किया, आपके पास हर चीज आ रही है। ठीक है, अब आपका पैराग्राफ क्यों सेंटर लाइन हो गया? क्योंकि इसकी वजह से। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि मैं इसको कहता हूँ कि आपके पास जो डॉट कार्ड है उसके अंदर जो डॉट कार्ड हमने किस नाम से बनाया? नहीं, बल्कि हमने इसको, हाँ, न्यू कलेक्शन से टारगेट करना है। जो डॉट कार्ड के अंदर मेरे पास पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट अलाइन कर दो लेफ्ट। क्या कर दो? लेफ्ट। यहाँ के रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, हो गया, ऊपर वाला नहीं हुआ। है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपकी कार्ड की हाइट थी, जो कार्ड की हाइट मैंने डिफाइन की थी, इसको मैं कर दूंगा मैक्स कंटेंट। क्या कर दूंगा? हाइट मैक्स कंटेंट, जिससे देखना आपका एरिया खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं ने जो ये पैडिंग दी थी चारों तरफ से, अब इस पैडिंग जो है ना मैं बॉटम से भी दूंगा। तो एक काम करते हैं कि इस चीज़ को हटा के 20 पिक्सल ही लिख देता हूँ चारों तरफ से। ठीक है, रिफ्रेश किया पेज आके तो आपके पास चारों तरफ से। हाँ, पैडिंग। ठीक है, अब यहाँ से बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ रिमूव कार्ड से। तो आपके पास आपका कार्ड बिल्कुल रेडी है। थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस होंगी, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर देखूँ इस डिज़ाइन के अंदर, तो आपके पास थोड़ा सा स्पेस है चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि हमने जो कार्ड दिया था इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हैं। क्या दे देते हैं? डिस्प्ले फ्लैग्स, जिससे आपके पास काम होगा कि ये एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, इसको फ्लैग्स डायरेक्शन वापस कर देते हैं कॉलम, और कॉलम हो जाएगी तो आपके पास वापस से सारी चीज़ सेट हो जाएंगी। और इसके बीच दे देते हैं गैप। क्या दे देते हैं? गैप 10 पिक्सल का। रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास गैप भी आपके पास आ चुका है। डन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपका जो कार्ड का H1 और जो H3 है, जो हमने नीचे लगाया H3 लगाया था ना, हाँ ठीक है, इसको भी हम टारगेट करके थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं कि भाई जो कार्ड है आपका उसके अंदर जो S2 है उसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे 14 पिक्सल तक करके देखते हैं। रिफ्रेश करते हैं, ये तो बहुत कम हो गया। 24 पिक्सल, ये ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, 28। ठीक है, इतना इनफ है। और यही वाला फॉन्ट साइज मैं रिपीट करूंगा किसके लिए? अपने S3 के लिए। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास $45 आ चुका है। नेक्स्ट, इसी कार्ड को मैं करूंगा डुप्लीकेट। क्या करूंगा? ये जो मैंने कार्ड का डिप बनाया है, इसी को एक दफा कर दूंगा मैं यहाँ पर डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट करने के बाद क्या करूंगा? रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास एक और कार्ड आ गया। अब ये कार्ड एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे। अब क्या करेंगे? इनका पेरेंट कौन है? इनका पेरेंट कौन है? अब इनका पेरेंट कोई भी नहीं है। अगर मैं न्यू कलेक्शन पे लगाता हूँ तो ये भी लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो कार्ड्स का एक पेरेंट बना देंगे जिसको हम कह देते हैं कार्ड्स कंटेनर। क्या कह देते हैं? कार्ड्स कंटेनर। और जितने भी कार्ड्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये करने के बाद मेरे पास जैसी कार्ड का कंटेनर आया तो मैं कार्ड्स कंटेनर को करूंगा यहाँ पर टारगेट, और उसको क्या दे दूंगा? फ्लेक्स डॉट कार्ड्स कंटेनर, और इसको दे देंगे हम डिस्प्ले फ्लैग्स, जिससे आपके पास कार्ड जो है वो एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट करूंगा सेंटर, ताकि वो पेज के सेंटर में आए। ठीक है, अब तीसरा कार्ड आएगा तो वो अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, आओ चेक करते हैं एक और कार्ड रिपीट करके। यहाँ पर मैंने ये कार्ड रखा था, इसी को मैंने किया रिपीट, और रिपीट करने के बाद रिफ्रेश किया, खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा है। अच्छा, अगर चौथा कार्ड एक और लगाता हूँ तो आपके पास कुछ इस तरह का मामला होगा जिसने कहा था। ठीक है, अब सर अगर मैं चाहता हूँ कि भाई जो तीन आ रहे हैं उसके बाद जो एडजस्ट नहीं हो पा रहा वो नीचे चला जाए, कहाँ चले जाए? नीचे। तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स रैप। क्या कहते हैं? जो इसकी जो बाय डिफॉल्ट होता है नो रैप। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नो रैप। अगर मैं लिखता हूँ रैप, तो रैप क्या करता है? आपके पास जितनी चीजें आ रही हैं बाकी की नीचे चली जाएंगी खुद ब खुद। नीचे चली गई। ब्लैक फ्लेक्स रैप्स। हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स पे। अब देखो, इसको स्क्रीन साइज भी छोटा करूंगा ना। अच्छा, ठीक है, इसमें मसला कर रहा है। हाँ। अच्छा, अब देखो, जैसे ही मैं इसको डुप्लीकेट करता जाऊंगा अपने कार्ड्स को, तो ये खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा। बन गया कार्ड सेक्शन। अच्छा, अब यहाँ मसला आएगा आपको इमेज चेंज में। ऐसा ही है भाई। अब यहाँ पर आपको इशू क्या आएगा कि आप इसके अंदर नाम चेंज कर दोगे, आप टेक्स्ट चेंज कर दोगे पैराग्राफ का, आप प्राइस भी चेंज कर दोगे, लेकिन इमेज चेंज के लिए आपको यहाँ पर इशू लाजमी आएगा।
अब आपको जो है ना ये बैकग्राउंड इमेज वाला सीन दोबारा दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप क्या दिमाग लगाओगे, आप एक दिमाग लगाओगे कि आप हर कार्ड को क्या करोगे, हर कार्ड को, एक तो कार्ड की क्लास दी हुई है, एक और क्लास दे दूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा कार्ड वन। क्या रख दूंगा, जो दूसरा कार्ड है उसको क्लास दे दूंगा एक कार्ड टू साथ में, ठीक है, ताकि मैं दो क्लासेस का यूज कर पाऊँ। कार्ड थ्री हो गया आपके पास ये आपके पास कार्ड फोर हो गया, ये आपके पास कार्ड फाइव हो गया, और ये आपके पास कार्ड सिक्स हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपने ये जो बैकग्राउंड इमेज वाली प्रॉपर्टी है सिर्फ इसको यहां से कट करना है, क्योंकि बाकी चीजें उससे अप्लाई होंगी, ऐसा ही है, लाजमी अप्लाई होंगी। तो अब आप यहाँ क्या करोगे कि आप आओगे वापस, और यहाँ आने के बाद आप टारगेट करोगे कार्ड के अंदर, या कार्ड के अंदर नहीं, कार्ड वन के अंदर जो आपके पास डॉट कार्ड इमेज का डिव है, किसका डिव है, ठीक है, उसके ऊपर ये आ जाए। फिर आपने इसी को किया डुप्लीकेट, और यहाँ पर कार्ड टू के लिए आपने इमेज चेंज कर दी, शर्ट टू कर दी, इसी को किया डुप्लीकेट, फिर यहाँ कर दी थ्री, और यहाँ पर भी क्या कर दी, थ्री कर दी, ठीक है, इसी को आपने पूरा कर दिया डुप्लीकेट, और यहाँ पर आपने कर दिया फोर एंड फाइव एंड सिक्स। तो अब आप देखोगे कि आपके पास अलग अलग डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं। बाकी तो टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर ही लोगे, है ना भाई। हम्म। हाँ, नीचे नहीं आ रहा। नहीं वो रखना ही तीन की जगह चाह रहा है, और रखना दो चाह रहा है, सेंस नहीं बन रही मेरी। अच्छा, आज करते हैं इसको यहीं पे स्टॉप, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।